हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है हर एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, हर एक नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो एम्स नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो हमेशा आपने एक बुक का नाम जरूर सुना होगा, पीआर यादव। पीआर यादव बेसिकली ऑथर का नाम है। इनकी जो बुक आती है कॉम्पिटिटिव हैंडबुक फॉर नर्सिंग, ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक नर्सिंग एस्पिरेंट जो भी सेलेक्ट हुआ है। आप किसी भी नर्सिंग एस्पिरेंट का जो भी सेलेक्ट हुआ है उसका वीडियो निकाल लो, इंटरव्यू निकाल लो, हमेशा हर स्टूडेंट ने इस बुक के बारे में कहा है। ये बुक क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्चुअल में इस बुक में जितने भी आपके नर्सिंग एग्जाम आज तक हुए हैं उन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस बुक में हैं। और इस बुक में डायरेक्टली क्वेश्चंस एकदम अरेंज करके हैं, जैसे कि कोई भी चैप्टर है उसके टॉपिक वाइज उन क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, और वो बेसिकली सब पीवाईक्यूज हैं। इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक के बारे में और डिटेल में जानने के लिए तो मैं इसके अलग एक वीडियो बना दूंगा। एक्चुअल में आज का जो वीडियो है वो आपका पीआर यादव जो बुक है, कॉम्पिटिटिव बुक, इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वर्जन, पूरा एक डेडिकेटेड एक हम बैच बना रहे हैं, जिस बैच का नाम है सारथी बैच 2026। पीआर यादव का जो लेटेस्ट एडिशन, 5th एडिशन आया हुआ है मार्केट में, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड बैच, एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट, एक एक क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाया जाएगा। तो कब हो रहा है ये पीआर यादव बैच लॉन्च? तो ये बैच जो है आपका 7 अप्रैल 2026 को लॉन्च हो रहा है। इस बुक में, इस बैच में आपको लगभग 7000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, 7000 प्लस एमसीक्यू करवाए जाएंगे, 15 प्लस सब्जेक्ट होंगे, और साथ में सबसे बड़ी बात कि ये बैच जो होगा वो टोटली फ्री होगा। आपको इसी यूट्यूब चैनल पे इस बैच के लेक्चर्स अब आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर 7 अप्रैल। और क्या क्या है इसमें खास? तो देखो, इस तरह की ये बुक है। अब इस बुक में क्या है कि ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 जो पीआर यादव का आता है वो थ्योरी है, उसमें सिर्फ थ्योरी लिखी है। जो वॉल्यूम 2 है जिसमें कि एमसीक्यू भरे पड़े हैं, और एमसीक्यू विद रैशनल है इसमें। और रैशनल्स को किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, वो आगे आपको लेक्चर्स में पता चलेगा। अब ये बुक क्यों इतनी ज़्यादा स्पेशल है, क्यों इसके बारे में इतनी हाइप बनी हुई है पहले से ही, और क्यों मैं भी इसके बारे में इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ? कॉज यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है किन किन एग्जाम्स को टारगेट कर रही है। नॉर्सेट को, एम्स को, DSSS, उसके बाद PGI, SGPGI का, ESIC का, ठीक है, उसके बाद RUHS हो गया आपका, GMCH हो गया, CHO, और जितने भी आपके ऑल स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स जितने भी होते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। देखो, दो तरह के, जब भी आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हो या जीएनएम कंप्लीट करते हो या पोस्ट बेसिक बीएससी कंप्लीट करते हो, उसके बाद जब भी आप जॉब के लिए प्रिपेयर करते हो तो दो तरह के एग्जाम होते हैं। एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है और एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। स्टेट लेवल के एग्जाम कौन से हो गए? जो आपकी स्टेट कंडक्ट करवाती है, जिस स्टेट के आप हो वहां का अपना एक बोर्ड होगा और वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। और नेशनल लेवल के एग्जाम कौन से हो गए? जैसे आपका एम्स का एग्जाम नॉर्सेट आ जाता है, आरआरबी रेलवे का आ जाता है, ठीक है, उसके बाद ESIC आ जाता है ना। तो ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, GMCH। और एक और है CHO, है ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसके रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जॉब भी एक्वायर की है। तो CHO की भी प्रिपरेशन यहीं से, मतलब ऑल नर्सिंग एग्जाम, जितने भी इंडिया में नर्सिंग एग्जाम होते हैं, जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट इसको देख रहे हो, सब, हर एग्जाम, जिस भी एग्जाम को तुम टारगेट कर रहे हो, ये बुक मस्ट है। इस बुक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहां से आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। ठीक है, अब देखो, सभी एग्जाम इसमें कवर हो जाते हैं। अब इस आपको स्पेशली यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? तो मैंने पहले ही बता दिया कि 7000 से ज़्यादा एमसीक्यू करवाए जाएंगे। वॉल्यूम 2 को विद रैशनल समझाया जाएगा, 5th एडिशन है, ठीक है, इसका पूरा आपको रिवीजन करवाया जाएगा ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट, सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे वीडियो एक्सप्लेनेशन जो होगा ना, जो रैशनल दिया है क्वेश्चन के अंदर, उस रैशनल को तो समझाया ही जाएगा। उसके अलावा जो अपडेटेड नॉलेज होगी, ठीक है, जो अपडेटेड चीजें होंगी उनको भी यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कंसेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन होगी, टॉपिक वाइज हम चीज़ों को उठाएंगे, एक एक चीज़ को हम बारीकी से ध्यान से पढ़ेंगे। इस बुक की सबसे खास बात मुझे क्या लगती है पर्सनली, क्यों ये बुक मुझे फैसिनेट करती है, रीजन उसका सीधा है, क्योंकि बहुत सारी बुक है मार्केट में। मिशन हाई करके एक बुक आती है, जो मिशन ओल्ड पेपर करके बुक आती है, उसमें क्या है कि सभी ओल्ड पेपर हैं। या आप टारगेट हाई को उठा लो, टारगेट हाई में एमसीक्यू है, टॉपिक वाइज है, बट जब उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात आती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली एक क्वेश्चन पेपर होगा, किसी भी एक्स एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा, और वहां पे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। बट इस बुक की खासियत क्या है? यहां पे क्वेश्चन तो सभी एग्जाम्स के हैं, बट उन क्वेश्चंस को छांटा गया है अलग अलग चैप्टर में। जो MSN का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कोई MSN का क्वेश्चन है तो उसको MSN वाले सब्जेक्ट में डाला गया, और MSN में भी अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का है तो डाइजेस्टिव सिस्टम है।
इवन नॉट सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अगर कोई जैसे लिवर के ऊपर कोई डिजीज है तो उसको लिवर वाले सेक्शन में रखा गया है। मतलब इतना ज़्यादा क्लासीफाई किया गया है, तो बहुत ईजी हो जाता है। सिंपल क्या है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं तो कहाँ से करेंगे? कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा, आपने डायरेक्टली पीआर या तो अब मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा, हर एक चीज इसमें पढ़ाऊंगा मैं। आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा, यहां से आपने देखा, इससे देखो थ्योरी बुक, कुछ के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि थ्योरी भी साथ में करवाओ। थ्योरी करवाओगे तभी तो एमसीक्यू होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, थ्योरी अगर नहीं भी आपको आती होगी, नहीं भी आपने पढ़ी होगी, मैं गारंटी देता हूं मैं उस तरह से रैशनल्स को समझाऊंगा कि क्वेश्चंस के बीच में ही थ्योरी भी करवा दूंगा। आपने अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, बट अगर आप चैनल पे एक सीरीज भी चल रही है सेम यहीं पे, JKSSB का एक एग्जाम है, FM PSW, MM PSW और साथ में जूनियर नर्स का, जूनियर स्टाफ नर्स जो मेल है उनका भी एग्जाम है। उनकी भी प्रिपरेशन में अलग से एक सीरीज चला रहा हूँ। उसमें आप देखोगे कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कितने ज़्यादा रैशनल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कितने ज़्यादा क्वेश्चंस को वहीं निपटा रहा हूँ। सेम वही स्ट्रेटजी हमारी PR यादव को लेकर भी रहेगी। इवन PR यादव में बहुत अच्छे रैशनल्स हैं, बहुत अच्छे रैशनल्स हैं कि एक ही क्वेश्चन जब आप करोगे उसके रैशनल जैसे देखोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा मतलब थ्योरी पे एडहेयर करने की उतनी खास ज़रूरत नहीं रहेगी। क्लियर? तो हमेशा फ्री रहेगा। 7 तारीख से हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। वीक में स्टार्टिंग में 2 वीडियोस आएंगी हर वीक में, फिर देखते हैं एज पर रेस्पॉन्स कैसा ये चल रहा है, तो इसको हम वैसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, बट ये बुक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ये प्रॉमिस है। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो देखो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 1600 प्लस क्वेश्चन है। ऐसे ही सभी यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, सब सब्जेक्टों के आगे डेडिकेटेड देखो अब कितने क्वेश्चन है, 400 320 हैं। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल स्पेशलाइज में 250, नर्सिंग रिसर्च और एथिक्स में 290 हैं। ठीक है, माइक्रोब्स एंड पैथोलॉजी में 310 है, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री में 320 है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में 400 प्लस हैं, एनाटमी और फिजियोलॉजी के 950 प्लस हैं। ठीक है, ऑब्स एंड गाइनी है जिसको मिडवाइफरी नर्सिंग, मैटरनिटी नर्सिंग कहते हैं, 900 प्लस क्वेश्चन है। मतलब इस तरह से कंप्लीट सब्जेक्ट, एक क्वेश्चन, एक टॉपिक मैं करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट PR यादव को पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर इस सीरीज़ को देखेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, कॉल फॉर एक्शन है। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले अब देर मत करो। ठीक है, अभी एक्शन लो। सबसे पहले पहला स्टेप रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि जैसे ही लेक्चर आएगा वो आप तक पहुंच जाएगा। साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इवन टेलीग्राम का भी लिंक वहीं पे मिलेगा और इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक मिलेगा। तीनों फॉर्मेट्स पे जुड़ जाओ। तीनों फॉर्मेट्स पे हम अलग अलग कंटेंट डाल रहे हैं। व्हाट्सएप पे रोज क्वेश्चंस आते हैं, 7-8 क्वेश्चंस आते हैं, हाई यील्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। टेलीग्राम पे आपको जो भी अब मैं लेक्चर करवाऊंगा, कोशिश करेंगे हम कि उनकी आपको PPTs भी प्रोवाइड करवाई जाए। तो जो मैं रैशनल्स भी समझा रहा हूँ या जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उनकी PPT भी हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, वो भी कोशिश रहेगी, तो वहाँ पे आपको PPTs मिल जाएंगी। इवन टेलीग्राम पे और भी बहुत सारी चीज़ें आगे हम लाइव का प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है टेलीग्राम से हम लाइव आए। क्लियर? क्योंकि हमको डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए लाइव आना है, यूट्यूब पे डायरेक्टली सबके लिए लाइव नहीं। पहले हम स्टार्ट तो टेलीग्राम से करेंगे। क्लियर? तो टेलीग्राम को जरूर आप ज्वाइन कर लो। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन को इतना फैला दो कि जो भी स्टूडेंट PR यादव को पढ़ना चाहता है या डेडिकेटेड स्टूडेंट है, जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो उसको जरूर ये वीडियो भेजो, क्योंकि ये जो अब कंटेंट आने वाला है PR यादव का, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सेकंड थिंग, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि JKSSB का एग्जाम कब होगा या कोई भी एग्जाम कब होगा, डेट्स नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती है तब तक तुम्हें पढ़ना है। तुमने BSc नर्सिंग करा है या तुमने GNM करा है या तुमने पोस्ट बेसिक BSc करा है, तुम नर्सिंग वाले फील्ड में हो, तुम अब शांत नहीं बैठ सकते, तुम्हें रेगुलरली पढ़ना है। एग्जाम्स हो रहे हैं, सेंटर के तो होते ही होते हैं, नॉर्थ सेट साल में 2 बार हो रहा है, RRB हर साल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद DSSC का एग्जाम वो भी मतलब होते रहता है, ESIC का होते रहता है। ठीक है, कुछ एग्जाम 2 साल में 1 बार हो रहे हैं, कुछ 3 में हो रहे हैं, बट कुछ ऐसे हैं कि हर साल हो रहे हैं। नॉर्थ सेट उसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, साल में 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो हम हिम्मत नहीं हारनी है, यहाँ पे हमको प्रिपरेशन करते रहना है। PR यादव की सीरीज आप देखोगे, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, मैं एक चीट कोड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, PYQ कैसे हमको हेल्प करता है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा कि PYQ कैसे हेल्प कर रहा है। देखो, जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हो, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, A, B, C and D ऑप्शन है। क्लियर? अब क्या सेम ऐसा ही क्वेश्चन उठ के हमारे किसी एग्जाम में आएगा? बहुत बार आ भी जाता है। ठीक है, बहुत बार आ जाता है, मतलब सेम क्वेश्चन आता है। कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन के अंदर देखो, जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, उसमें कुछ कीवर्ड दिए होंगे। ठीक है,
तुमको उस कीवर्ड से पता चलेगा किस टॉपिक के ऊपर बात चल रही है। तो यहां से आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कैच ये है। नेक्स्ट कैच क्या है? नेक्स्ट कैच ये है जो उसके ऑप्शन होते हैं ना वो 4, वो अपने आप में एक टॉपिक होते हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शन उसने डायरेक्ट दिए होंगे, कुछ ऑप्शन उसने ठीक भी दिए होंगे, लेकिन आपको मोस्ट एक्यूरेट की तरफ जाना है। ठीक है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कीवर्ड्स क्या है, टॉपिक कौन से हैं वो पता चल रहे हैं। आपने अगर इस क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड दिया है उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लिया और उसके बाद जो उसके ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शंस के रिलेटेड भी टॉपिक को तुमने ध्यान से पढ़ लिया, तो ये इस तरह से पीवाईक्यू पढ़ने का तरीका है। इसी तरह से सिलेक्शन होता है। या इस चीट कोड को जो भी यूज़ करता है, मैंने खुद पर्सनली भी यूज़ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एप्लीकेबल रहता है, और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है इस टेक्निक से। थर्ड स्टेप, कमेंट करो कैसा आपको ये सरप्राइज कैसा लगा। और पीआर यादव को हम जिस स्टार्ट जब करेंगे तो हम सोच रहे हैं कि मैटरनिटी नर्सिंग से स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं 7th को कौन सा लेक्चर आपके सामने लाइव होगा। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो। पूरी पीआर यादव कंप्लीट करवाई जाएगी। आप सपोर्ट करते रहो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेटेड रखते हैं और टीम को काम करने के लिए भी तैयार रखते हैं। धीरे धीरे पीआर यादव कंप्लीट होगी, उसके बाद हम बाकी जो ओल्ड पेपर्स है ना, डायरेक्टली 2025 का पहला टारगेट है, बट वो अभी नहीं, लगभग 1 मंथ के बाद वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। 2025 में जितने भी नर्सिंग के एग्जाम हुए हैं नेशनल लेवल के, वो सारे क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर को मॉक हम साथ में सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन का पीवाईक्यू लेंगे, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसके रैशनल ध्यान से बनाएंगे और डायरेक्टली एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बट ये सीरीज अभी 1 मंथ बाद आएगी। अप्रैल में जो लॉन्च होने जा रही है वो है पीआर यादव सारथी बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारथी बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ कैसा लगे ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।